तो आपकी कहानी पर क्या कोई बायोपिक बननी चाहिए, कहीं बात हो रही है? कुछ लोग आए थे, बात कर रहे हैं, हमको मतलब बहुत ज़्यादा फिल्मों का आइडिया नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल बात कर दी उनसे। ठीक है, देखा जाएगा। आप पढ़ाते वक्त इतने बेबाक रहते हैं, तो क्या कभी माता पिता ने गुस्सा करके आपको डांट लगाई? कभी कभी मम्मी थोड़ा सा चिंता में रहती है कि बाबू ये सब कुछ भी काहे बोल देता है तुम। खान सर कौन है, एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हिंदुस्तानी। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कितना भी कुछ हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी में थोड़ा इमोशन हो जाता है। स्टूडेंट को देखते हैं तो हमको कभी कभी दूसरे के इमोशंस में ना ऐसा लगने लगता है एक कि मेरा ही प्रॉब्लम है, तो अपना काम छोड़ के सोचते हैं पहले इसका सॉल्व कर दे। तो एक लेवल तक ये ठीक रहता है। इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं। क्या खान सर को कभी झूठ बोलना पड़ता है? लाइफ में ना कई बार आपको ना किसी की अच्छाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो बहुत बार ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। क्या खान सर एक स्पिरिचुअल पर्सन है? हाँ, स्पिरिचुअल हैं, मतलब धार्मिक हैं, बट हम मेरे दो लाइफ, एक है अपने पर्सनल लाइफ, हम किसी से मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। आप दूसरों को डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रहे हैं, अभी डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए अच्छा मैसेज दिया। क्या खान सर खुद कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं? एक एज होता है डिस्ट्रैक्शन का। जिस एज में हम लोग थे डिस्ट्रैक्शन के, उस एज में ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ना लाइफ में कि वो खुद ही अपने आप में एक टॉर्चर था। कोई मतलब क्यों आपके पास कोई आएगा, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो अब खाली घर में कभी चोरी तो हुई नहीं है। तो एक वो सर्टेन है। अब बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं कि जिस एज में डिस्ट्रैक्शन होता है उस एज में इतनी प्रॉब्लम आई थी कि वो एज उसी प्रॉब्लम्स को दूर करते करते ख़त्म हो गया। आपके कितने बच्चों ने अभी तक कोई सरकारी एग्जाम क्लियर किया है? हम तो सरकारी एग्जाम की अगर बात करें तो शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जहाँ के नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 4-5 साल से पढ़ाने, जैसे जिसको आज पढ़ाएंगे वो तो 2 साल बाद जाएगा, तो इसका एजुकेशन का ना टर्म थोड़ा सा लंबा होता है, तो कम हो हर डिपार्टमेंट में। आपको इतना नॉलेज है खान सर, क्या खान सर ने कभी यूपीएससी ट्राई किया? हमको बस जाना था तो एनडीए में, तो बस और कहीं सपना ही नहीं देखे थे। बंदूक चलाने का शौक, हर टाइप का बंदूक। इवन अगर आप गौर कीजिएगा या लोग जो गौर किए होंगे, जो चीज़ सेना से रिलेटेड रहती है ना, वो हम बहुत डीप से अंदर बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर से कुछ लोग कॉल करते हैं, खान साहब इतना डिटेल मत बताइए, तो अब क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बता के उन लोग को भेज देते हैं, देखिए तो ठीक ठाक है ना, कहते नहीं इस चीज़ को काट दीजिए। अगर बच्चों के दिल की बात करनी हो, आप बच्चों के दिल की बात करते हैं, लेकिन अगर अपनी खुद की दिल की बात करनी हो तो किसके पास जाते हैं? बच्चे तो आपके पास आते हैं, आप किसके पास जाते हैं? दिल में जो रहता है हम बच्चों को बोल देते हैं, ऐसा कोई पर्सनल चीज़ें नहीं रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफ़र की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। अल्टीमेट हैं तो फौजी, आ गए पढ़ाने वो अलग बात है। जाना तो था फौज में। भारत माँ का जो आंचल हटाया गया ना, पीओ के और ये सीओ के चाहे अक्साई चीज, वहाँ से हम लोग जो अखंड भारत था बस वही दे दो। वाह क्या बात है। से हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो इसमें टीचर की कितनी गलती है और स्टूडेंट की कितनी गलती है? इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है उसके बाद फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की गलती है, क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। कैसे हो गया यहाँ पर? तो ये बहुत मायने रखता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया। आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए, और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना, तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहाँ तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है? उसके साथ एक और चीज़ कहते हैं, टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपको ये सोचना, आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े नहीं। आप टीचर बन गए ना, तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। अब पता चला हम यहाँ से एक तो आधा बाल इधर रंग दे, आधा इधर रंग दे, कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो काहे को टीचर बन गया? आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना, फिल्मी दुनिया में यहाँ पे नाचे गाएं, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास, ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया।